फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल एलिगेंस। तो आज हम सीबीएसई की जो ऑफिशियल जो मार्किंग स्कीम है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर मार्किंग स्कीम देखोगे ना, तो उसमें आप क्या देखोगे, आपके पास 6 यूनिट्स हैं और 6 यूनिट्स में से आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, सेकंड इज योर एल्जेब्रा, देन कैलकुलस, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड फाइनली आपके पास है ये प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखो, अब इनकी कुछ वेटेज गिवन है। रिलेशन एंड फंक्शंस की वेटेज है 8 मार्क्स, एल्जेब्रा आपका 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 35 मार्क्स, वेक्टर 3D 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी इज योर 8 मार्क्स। अब देखो, ये जो रिलेशन एंड फंक्शंस में ये आपके 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। एल्जेब्रा में आपके पास ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, कैलकुलस में कुछ ज्यादा ही चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, वेक्टर 3D में भी आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी तो सिंगल सिंगल चैप्टर है। अब देखो, ये तो हो गया सिंपली, मतलब ये वेटेज जो इनकी यूनिट वाइज हो गई। अब देखो, आपने देखा होगा कि ये जो 2021 में ये जो मतलब कि एग्जाम के लिए मतलब सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने कुछ पोर्शन डिलीट भी कर दिया है और वो डिलीटेड पोर्शन को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। मतलब क्या करना है कि जो चैप्टर्स में से बहुत ही ज्यादा पोर्शन डिलीट हो गया है ना, वो वाले चैप्टर्स देखने हैं कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला जो दिमाग में आता है ना वो है कौन सा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहा हूं मैं, देखो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी की वेटेज देखो कितनी है, 8 मार्क्स वेटेज है। देखो 8 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसमें देखोगे आपको क्या करना है, सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस करनी है अपनी और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी आपको सबसे ऊपर रखना है अपनी लिस्ट में, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है। देन आपका जो चैप्टर आता है नेक्स्ट है आपके पास एलजेब्रा। अब देखो एलजेब्रा क्यों, एलजेब्रा अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, सर मुझे बस पास करना है, कौन सा चैप्टर करूं, तो हर कोई बताएगा आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब देखो, जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, इसमें भी क्या है, ये वाला जो मेजर मेजर जो पोर्शन है, जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये तो मतलब सीबीएसई ने एक्सक्लूड ही कर दिया है। तो देखो, ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है ना, ये जो 10 मार्क्स है, ये आप चुटकियों में मतलब गेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपके पास ये रिलेशन एंड फंक्शंस। अब देखो, रिलेशन एंड फंक्शंस में भी क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस वाला जो चैप्टर है उसमें सिर्फ आपको सिर्फ स्टार्टिंग ही शायद 2 एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, और इनवर्स ट्रिगो में भी, इनवर्स ट्रिगो में आपके पास, हाँ, इनवर्स ट्रिगो में आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टार्टिंग वाली जो एक्सरसाइज है जो 2.1 है और 2.2 के आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये, तो देखो इसमें जो मेजर जो टॉपिक है ना वो क्या होता है, वो है रिलेशन एंड फंक्शंस वाला। तो रिलेशन एंड फंक्शंस को आपको स्किप नहीं करना। तो देखो, इसकी जो वेटेज है ना 6 मार्क्स है, मतलब सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज करके ना आप ये 6 मार्क्स इजीली कर सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास जो आपको करना है, नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये आपका मतलब, आप देखोगे ना, अगर अच्छे से 1 घंटा बैठ के करोगे ना, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपका मतलब 1 घंटे में आपका कवर हो जाएगा, ये 5 मार्क्स इजीली। नहीं समझ में आता, स्कूल में नहीं पूछ सकते, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, लीनियर प्रोग्रामिंग का ये जो क्वेश्चन होता है किस तरीके से सॉल्व करना होता है, और वीडियो देखने के बाद मतलब अपना एनसीईआरटी में से देखो किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, अब देखो ये हमारे चैप्टर्स हो गए। अब फिर आना है आपके पास वेक्टर 3D पर। ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप आओगे किस पे, वेक्टर 3D पे। अब देखो वेक्टर 3D में क्या करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे वेक्टर्स के साथ। अब वेक्टर्स में आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है सबसे पहले, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, उसके बाद क्या करोगे, ये जो डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ हो रहा है यार, ये डॉट प्रोडक्ट तो मैंने सीख लिया, इस डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ करूं। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट तो मैंने सीख लिया, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। तो इसका यूज देखना है, मतलब कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो इस क्रॉस प्रोडक्ट को, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो इस डॉट प्रोडक्ट को। जैसे डॉट प्रोडक्ट का एक सिग्निफिकेंस क्या होता है, या आप इस डॉट प्रोडक्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, तो प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने में, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने में, या फिर अगर हमें एक वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू 2 इंडिविजुअल वेक्टर्स, तो वो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो ये इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो इजीली आपका मतलब कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ पाओगे। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट
कंप्लीट करने के बाद और कॉन्सेप्ट क्या क्या है, जैसे डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास जीरो है तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपके पास जीरो है तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो। ये सारी मतलब अंडरस्टैंडिंग के बाद ज्यादा डीप में वेक्टर्स में नहीं जाना, आप आओगे 3D ज्योमेट्री पर। मतलब बेसिक आपने वेक्टर्स की नॉलेज ले ली, उसके बाद आप स्टार्ट करो अपनी 3D। अब देखो 3D ज्योमेट्री देखो बहुत ज्यादा वेटेज होती है 3D की। 3D अगर आप देखोगे ना तो 9 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, मतलब हो सकता है वेक्टर 6 मार्क्स का दे दें और जो आपका ये 3D ज्योमेट्री है ये 8 मार्क्स का आ जाए। लेकिन 8 to 9 मार्क्स ये मतलब 3D का आना ही आना है, तो 3D को तो आप मतलब लाइटली नहीं ले सकते। तो देखो 3D ज्योमेट्री में क्या करना है, 3D ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, स्टार्ट लाइन से करना है। लाइन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या है, सिमिलरली प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये चीजें आपको देखनी है। प्लेन में भी इसी तरीके से, लाइन में भी। अब उसके बाद क्या करना है, जो एनसीईआरटी में बैक में 3D ज्योमेट्री में जो समरी में जो कुछ फॉर्मूले लिस्ट दे रखी है ना, फॉर्मूला लिस्ट, वो फॉर्मूला लिस्ट आपको याद कर लेनी है। अब वो फॉर्मूला लिस्ट पे क्या है, आपको दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किससे करें, मतलब वेक्टर्स का भी एक फॉर्मूला दे रखा है, कार्टेशियन का भी एक फॉर्मूला दे रखा है, तो आप कोई भी एक मेथड आप पकड़ लो। मतलब मेरे को कार्टेशियन वाले फॉर्मूले सारे याद करने हैं या फिर वेक्टर्स वाले फॉर्मूले सारे याद करने हैं, कोई भी आप एक। मतलब अगर आपको वेक्टर से डर लगता है तो आप कार्टेशियन वाले से सॉल्व करो, मतलब कार्टेशियन वाले फॉर्मूले आप सारे याद कर लो, कार्टेशियन वाले फॉर्मूले। अब देखो ये आप जब फॉर्मूले वगैरह सारे याद कर लोगे ना, उसके बाद फॉर्मूला वाइज मतलब क्वेश्चन के पास जाना। मतलब जैसे आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन अ प्लेन एंड अ पॉइंट, या फिर इस तरीके से जो है। ठीक है, अब आपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। अब देखो इसमें से जो है 3D ज्योमेट्री में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आना है। तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको आपको हर हालत में करना है, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको पहले एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस है ना वो कर लेने हैं, वेक्टर 3D के जो अभी सिलेबस में है, डिलीटेड पोर्शन वाले नहीं करने हैं, एंगल वाले जो हैं वो वाले स्किप कर देने हैं। ओके, और क्या करोगे, प्रीवियस ईयर, सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर आपको करना है 3D ज्योमेट्री के लिए। प्रीवियस ईयर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले आते हैं ना, जो जैसे 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते थे पहले, वो वाले आपको सारे कर लेने हैं, तो आपके ये 9 मार्क्स आपके पक्का हो जाएंगे। अब देखो वेक्टर 3D आपका हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप करोगे अपना कैलकुलस स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा डराने वाला होता है कैलकुलस, और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और आप देखोगे ना, अगर मतलब आप ये देखो जो सीबीएसई ने जो पोर्शन डिलीट किया है, वो जो सबसे कम जो पोर्शन डिलीट हुआ है ना वो इस कैलकुलस में से है, सबसे कम पोर्शन। ओके, तो ये इसलिए ये जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना वो आपको सबसे लास्ट में करना है। मतलब सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया, फिर एल्जेब्रा, देन योर दिस रिलेशन फंक्शंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर 3D, एंड देन आप आओगे किस पे, कैलकुलस पर। अब कैलकुलस में कैसे स्टार्ट करें, कैलकुलस तो बहुत बड़ा है, डिफरेंशिएशन है, 5 चैप्टर्स है भाई। अब देखो इसमें स्टार्ट करोगे आप किससे, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में क्या करो, बेसिक नॉलेज इंटीग्रेशन की गेन कर लो। बेसिक नॉलेज मतलब जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले है ना, जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, देन 1/√(a² - x²), इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ऐसे ही आपको लिस्ट मिल जाएगी कहां पर, एनसीईआरटी की बैक में, समरी में, चैप्टर 7 की जो समरी है वहां से आप फॉर्मूले याद कर लो। वो फॉर्मूले लर्न करने के बाद क्या करोगे, जो इंटीग्रेशन की जो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेज है 7.1, 7.2, ये वाली एक्सरसाइजेज, मतलब इससे क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन का मतलब बेसिक आइडिया हो गया, मतलब किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब फिर आओगे आप किस पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स देखो क्या है, बहुत ही मतलब चुनना सा चैप्टर है, क्या बोले इसे, मतलब इसमें सिर्फ आपको ना सिर्फ एक ही एक्सरसाइजेस करनी है, एक ही एक्सरसाइज, मतलब 8.1 करनी है, सिर्फ 8.1। और मिसलेनियस वाली है, मिसलेनियस में मतलब थोड़े क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग है, 8.1 और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं आपको सिर्फ। और इसमें आप देखोगे ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या करना है, आपको फिगर बनानी है, मतलब जैसे आपको कोई कर्व वगैरह दे रखा है, मतलब जितना अभी हमारे सिलेबस में है सिर्फ उतना ही, मतलब जैसे
आपके पास एक पैराबोला और एक लाइन है, तो मतलब पैराबोला किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एलिप्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी क्या है, आपके पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन आने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में से। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली सारे अलग कंसेप्ट पे आएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक आपका हो गया ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया, एक आपका 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एक आपकी होमोजेनस वाली हो गई, एक सिंपल आपके पास क्या हो गई जिसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे बोलते हैं, एक आपकी वेरिएबल सेपरेबल हो गई। तो ये 3 आपको देख लेनी है। मतलब स्टार्टिंग में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो मतलब कौन सी फॉर्म में आ रही है और उसको सॉल्व करने के लिए हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, सिर्फ आपको इतना देखना है। मतलब आपको मतलब फाइनली जो आपका इंटीग्रेशन तक आ रहा है ना, वहां तक देख लेना है। मतलब क्या इंटीग्रेशन तक आ रहा है, मतलब किस तरीके से आप इंटीग्रेशन तक ले आओगे फाइनली, तो ये चीज देखनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो इस तरीके से ना आपके ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस कवर हो जाएंगे। देखो अभी भी आपको इंटीग्रेशन की मतलब बेसिक नॉलेज है और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस कर सकते हो। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन में। ओके, देन आप स्टार्ट करोगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। अब देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपको जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी को करना ही करना है, चाहे आपको 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कॉन्टिन्यूटी करनी ही करनी है, इसे स्किप नहीं करना। कॉन्टिन्यूटी से देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की आपको बेसिक नॉलेज ले लेनी है। बेसिक नॉलेज मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करना है। जैसे v इक्वल्स टू सम एक्सप्रेशन है, तो आपको dv बाई dx मतलब x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे करना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, अब ये चीज कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे आओगे। क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सिंपल बच्चों वाला डिफरेंशिएशन होता है। ओके, और मतलब जो साइंस वाले जो बच्चे होंगे ना, उन्हें तो मतलब आता भी होगा, जो जैसे जो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले होंगे। कॉमर्स वालों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन साइंस वाले बच्चे तो इजीली कर लेंगे, उन्होंने फिजिक्स में भी कर रखा होगा इतना डिफरेंशिएशन। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको क्या करना है, यही मतलब बेसिक जो आपने डिफरेंशिएशन को यूटिलाइज करना है मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को वाले जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे इजी टॉपिक क्या है, सबसे इजी टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है ना, ये वाला टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला, सबसे पहले ये टॉपिक करना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स, और जो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, और आपको थोड़ी लाइन की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होगा, और मतलब लाइन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए स्लोप वगैरह में, तो आप इजीली कर लोगे ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला। ओके, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखो इसलिए निग्लेक्ट नहीं करना है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा से अगर डर लगता है ना, तो सिर्फ इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब अगर क्वेश्चन आता भी है ना, तो आप ये लिख दोगे फॉर मैक्सिमा जो है एफ डबल डैश एक्स जो है, ये क्या होता है मैक्सिमा के लिए क्या होती है, लेस देन 0 होता है एट सम x इज इक्वल्स टू a। और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, f डबल डैश x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है एट सम, कोई ले लेते हैं वैल्यू x इक्वल्स टू b पे। ओके, तो अगर आप ये एक एक चीज भी लिख दोगे ना, अगर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ रहा है तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पे। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये वाला जो टॉपिक है ना सबसे लास्ट में करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आप ये स्टार्ट करोगे ये वाला। ओके, देन नेक्स्ट जो आपके पास है, अब देखो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कंप्लीट कर लिया है, अब आपको वापस आना है किस पे, अपने इंटीग्रेशन पर। अब ये इंटीग्रेशन में आप अपनी लिस्ट बना लो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे
अगर आपका जैसे x इंटू एफ ऑफ एक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको पता है, इनको आप किससे करते हो, बाई पार्ट से सॉल्व करते हो। देन आपका जो ये वाले e रेज टू पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसका आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, क्या आंसर आता है, e रेज टू पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से, कौन से क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं वो पता होना चाहिए आपको। पार्शियल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई इंटीग्रेशन के लिए। अब देखो, अब आएगा ये जब आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया, देखो इंटीग्रेशन के लिए आपको ज्यादा मतलब सिर्फ जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उतने क्वेश्चंस कर लो। ज्यादा मतलब अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ज्यादा एग्जाम्पलर में जाओगे, आरडी शर्मा में जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। जितना एनसीईआरटी का आता है ना, वो भी मतलब आपका मतलब इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए इंटीग्रेशन के। देन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो इसमें कॉन्टिन्यूटी तो हमने पहले कर लिया था और डिफरेंशिएशन का पहले आइडिया कर लिया था। अब देखो डिफरेंशिएशन में वो होता है ना, मतलब जैसे ये वाले होते हैं चेन रूल, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, चेन रूल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं। और ये वाला जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आपको प्रूव कैसे करना है। कोई जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये प्रूव कैसे करनी है आपको, अब ये वाले क्वेश्चंस पे फिर ध्यान देना है। ओके, और ये वाले क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना है, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ज्यादा आरडी शर्मा में भी नहीं जाना और ज्यादा मतलब और रेफरेंस बुक्स में नहीं जाना। तो मतलब मेन जो मेरा कंक्लूजन है कि ये जो कैलकुलस के लिए आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी ही करनी है। फर्स्ट यू हैव टू मतलब बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी करनी है, यू हैव टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी। ओके, उसके बाद आपको कोई दूसरी बुक लाइक उठाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब तेरे को 35 मार्क्स का कैलकुलस है ना, तो अगर आपने अपनी अच्छे से एनसीईआरटी करी है ना, तो 35 में से आप 30 मार्क्स इजीली गेन कर लोगे। 35 में से 30 इजीली गेन कर लोगे। ओके, और वो जो बाकी जो 5 मार्क्स है उसमें से भी आप मतलब 2 और 3 मार्क्स ले लोगे, तो मतलब इजीली मतलब आपके 31 से 32 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। देखना, अगर सिर्फ आप अपना मतलब एनसीईआरटी अच्छे से करके गए हो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन। ओके, अब देखो, अब आते हैं ये जो मैंने ये जो स्कीम ये शो कर रखी है चैप्टर वाइज जो है। अब देखो यहाँ पे है जो रिलेशन एंड फंक्शंस में से क्या आ रहा है, आपके पास 3 1 मार्क के क्वेश्चन है, एक वन क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास है 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो ये इधर उधर हो सकते हैं, मतलब जैसे आपका क्या हुआ, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए, और रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको कुछ एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, एक 1 मार्क्स का दे दिया, एक 3 मार्क्स का दे दिया। तो ये देखो यहाँ पर जो वेटेज है ना, ये वाली वेटेज ये चेंज हो सकती है इधर उधर, मतलब प्लस माइनस 1 मार्क्स, ज्यादा चेंज नहीं होगी। मतलब आपको जो अपनी तैयारी करनी है ना, वैसे इसके अकॉर्डिंग ही करनी है, ज्यादा मतलब चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। ओके, अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको ये जो और 2 चॉइसेस मिलेंगी आपको, इंटरनल चॉइसेस, इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अब देखो बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं, मतलब जैसे कुछ कहेंगे जैसे हमें रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा हो सकता है जैसे रिलेशन मुश्किल लग रहा है या फिर फंक्शन मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। मतलब आप क्या करो, मतलब रिलेशन फिर आप अच्छे से करो, मतलब ये नहीं है मतलब अब मेरे को फंक्शंस भी नहीं करना और मैंने रिलेशन अच्छे से भी नहीं करना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आप एक टॉपिक कर रहे हो तो अब तो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए वो टॉपिक। तो जैसे आपने रिलेशंस पकड़ लिया, तो रिलेशन का आपको हर क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो चॉइस होगी ना, मतलब ये रिलेशन एंड फंक्शंस के बीच में चॉइस होगी, इसके अलावा और किसी में चॉइस नहीं होगी। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आपके पास 2 ही रिलेशन के क्वेश्चन दे दिए हैं और उसमें वो चॉइस होंगे, चॉइस के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, आप देखोगे एग्जाम में। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल वैल्यू टेबल है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और कुछ ये वाला जो इस टाइप के जो होते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आपके प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन हो गए, और एक आपके पास ये मतलब जैसे साइन इनवर्स ऑफ, जैसे ये वाला ले लेते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है।
तो ये किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो देखो इसको भी आपको लाइटली नहीं लेना, ये वाला आपका डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यही क्वेश्चन दे दिया कि आपको डिफरेंशिएट करना है दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपको दे दिया आपको इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी लाइटली नहीं लेना, इसमें भी मतलब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इस ये आपका मतलब डिफरेंशिएशन में भी यूटिलाइज हो सकता है और इंटीग्रेशन में भी यूटिलाइज हो सकता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है बहुत ही इजी, सबका फेवरेट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबका फेवरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको फेवरेट बनाना ही पड़ेगा अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास है, ये आपके पास कितने 4 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 1 और 2 मार्क्स से अगर हम मिलाकर देखें, और इसमें देखो चॉइसेस हैं। तो देखो इसमें आपको चॉइसेस पे नहीं जाना, आपको पूरा कंप्लीट करना ही है ये चैप्टर। ठीक है, और हर हाल में करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास वो 3 इक्वेशन दे रखी होंगी इन 3 वेरिएबल्स, और उनको आपको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पास जाओगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको जो वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। और अगर आपको किसी को मतलब कोई डाउट वगैरह आता है, या तो मतलब अपने सीनियर से पूछ लो या अपने किसी ट्यूटर से पूछ लो जो भी आपके पास है, या फिर नेट पे वगैरह पे भी सॉल्यूशंस वगैरह अवेलेबल तो होते ही हैं। तो कहीं से भी करके मतलब आपको डाउट में नहीं रहना, अपना डाउट क्लियर करना है, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए आपका। ओके, और ये जो 5 मार्क्स वाला जो है, इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी करनी है, और बाकी अपने प्रीवियस ईयर में जाना है। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आ रखे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के, और इसमें भी मतलब वही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाले जो है ना, जिसमें आपको इनवर्स निकालना होता है, सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस देखने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक नहीं करना। ओके, देन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास देखो एक यहाँ पर जो सैंपल पेपर में आपके पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा था, और 2 आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो देखो ये भी मतलब कर ही लोगे, मतलब कॉन्टिन्यूटी तो मैंने बताया आपको अच्छे से करनी है। तो देखो एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी पे आएगा ही आएगा। ठीक है, वैसे वो और में भी आ सकता है, नहीं तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपको कुछ पता नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी तो मतलब आपको करनी है, स्किप नहीं करना है। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी देखो कोई भी आपको देखो चॉइस नहीं दिख रही है। तो मतलब आपको जो तीनों टॉपिक्स है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये तीनों चैप्टर्स करने हैं। मैक्सिमा मिनिमा आप थोड़ा छोड़ सकते हो, क्योंकि वो देखो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो मतलब उसके चक्कर में अगर आप वो करने बैठ गए ना, तो उसके चक्कर में आपके और चैप्टर्स भी रह सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो आप लाइक स्किप कर सकते हो। बस आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पता होना चाहिए, सिर्फ उतनी डेफिनेशन लिख के आ जाना पेपर में, उसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। देन इंटीग्रेशन, अब देखो इंटीग्रेशन में भी यहाँ पर देखो चॉइसेस है। अब इस चॉइसेस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अब देखो वैसे तो अगर आपको इंडेफिनिट के मतलब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप डेफिनेट के भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेट के क्वेश्चंस आएंगे ना, मतलब ये जो इंटरनल चॉइसेस है इस चैप्टर में, वो एक आपका इंडेफिनेट का क्वेश्चन होगा और दूसरा क्या होगा, डेफिनेट का क्वेश्चन। तो अगर आपको जैसे डेफिनेट में जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है ना डेफिनेट में, एक ही एक्सरसाइज नहीं 2 एक्सरसाइजेज हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की एनसीईआरटी में। तो एक प्रॉपर्टी बेस्ड है, मतलब डेफिनेट की जो प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, तो वो प्रॉपर्टीज अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही तो वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो चॉइसेस आएंगी ना, वो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स में ही आएंगी। और ये वाला जो क्वेश्चन होगा आपके पास इंटीग्रेशन का, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इनडेफिनेट का आएगा। देखो डेफिनेट का क्यों नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है ना, बेसिकली वो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में और डिफरेंशियल इक्वेशन में वो मतलब यूज हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला क्वेश्चन तो आपका जो 3 मार्क्स का जो इंटीग्रेशन में से आना है वो इनडेफिनेट का ही आना है। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में देखो 1 मार्क्स का भी है, 2 मार्क्स का भी है एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। तो इसमें आपको सारे अपने कर्व्स प्लॉट वगैरह करने आने चाहिए। देखो फिगर तो आपको चाहे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, चाहे आपका 2 मार्क्स का है, चाहे आपका 3 मार्क्स का है, फिगर तो आपको अपना मतलब अच्छे से क्लियरली
बनानी ही है, और जो एरिया आपसे पूछा है कैलकुलेट करने के लिए उसको आपको मतलब शेड करना ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन ले लेते हैं, तो आपको एरिया एनक्लोज फाइंड आउट करना है। तो एरिया एनक्लोज देखो इसमें ये वाला एरिया आ रहा है जो मैंने ब्लैक से शेड किया है, तो ये वाला रीजन जो आपको शेड करना है ये मतलब क्लियरली आपका दिखना चाहिए क्या आपने शेड किया है। ओके, और अपनी एक्स एंड वाई एक्सिस को भूलना नहीं है मार्क करने के लिए। ओके, देखो इंपॉर्टेंट है एक्स एंड वाई एक्सिस, अगर आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस कोई इंटरचेंज कर दे तो आपका मतलब कुछ और ही आ जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन जो आपने एरिया का लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आपके पास क्या है, वन मतलब 3 क्वेश्चन है आपके पास, 1 मार्क का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो आपको इसमें भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अच्छे से करना है, मतलब तीनों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो तीनों टाइप्स की हैं वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। देन वेक्टर 3D पे बात करते हैं। अब देखो वेक्टर 3D में आपके पास देखो यहाँ पर देखो जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, टोटल कितने 7 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 7 क्वेश्चंस, और ये 7 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 एंड 2 मार्क्स के। अब देखो इनकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, और फिर आप जाओगे अपना किस पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको क्या करने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। ओके, तो इससे क्या होगा आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब मैं कर सकता हूँ क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा इसको स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। अगर किसी को डर भी लगता है तब भी मतलब सॉल्यूशन देख लेने हैं आपको, मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। और ये जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है यहाँ पर 3D में से, इसके लिए आपको देखो अगर आपको 5 आउट ऑफ 5 करना है और कोई भी मतलब स्कोप नहीं रखना कि मेरे को मतलब यहाँ पे मेरे मार्क्स कटे, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, एनसीईआरटी सॉल्व करनी होगी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के, एग्जाम्पलर के नहीं, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं इसके, प्रीवियस ईयर के बहुत साल हो गए ना, हर साल आता ही आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेने हैं आपको, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने में। ओके, नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग तो कर ही लोगे, ये तो ग्राफ है 5 मार्क्स का, यहां से तो मतलब सबके आ ही जाते हैं मार्क्स प्रोबेबिलिटी ये लीनियर प्रोग्रामिंग के। अब देखो फाइनली आपके पास आता है ये जो प्रोबेबिलिटी वाला है, प्रोबेबिलिटी में भी आपके पास देखो एक केस स्टडी आनी है, और 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इसमें चॉइस होगी। तो देखो इसमें भी क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया, इसमें भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करने हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर में तो देखो आप देखोगे तो ये जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ना प्रोबेबिलिटी के, ये लास्ट ईयर से ही आने स्टार्ट हुए हैं। ओके, तो आपको मिलेंगे नहीं इतने प्रीवियस ईयर, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो हमारा हो गया इसका डिस्कशन। अब देखो चैप्टर वाइज भी कुछ होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, मतलब हर चैप्टर के, और उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तो चैनल जो है वो इन्फेंसी स्टेज पर है, इसको न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा बाय शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।